पिछले वीडियो में हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था लाइन का, जिसमें लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रही थी और लाइन का स्लोप गिवन था। इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन का दूसरा फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। देखिए, टू पॉइंट फॉर्म देखने से ही मतलब ये वर्ड सेंटेंस सुन के समझ में आ रहा है कि टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है। तो पहले अगर हम देखें, पिछले वीडियो में जब हमने देखा था, लाइन जो है L, उसका स्लोप आपको m गिवन था और लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रही थी, राइट, x1 y1 से। लेकिन अब इस कंडीशन में आपको ये गिवन है कि लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। क्लियर। अब इस कंडीशन में लाइन का स्लोप गिवन नहीं रहता। जैसे इसमें आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, इसमें आपको दो पॉइंट गिवन है। इस कंडीशन में आपको स्लोप गिवन था, इस कंडीशन में आपको स्लोप गिवन नहीं है, राइट। तो डिफरेंस देखते जाइए, ये आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म थी और ये आपकी टू पॉइंट फॉर्म है। तो टू पॉइंट फॉर्म में एक बार फिर देख लेते हैं क्या गिवन है। इन दिस केस लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2। तो हमें गिवन क्या है, दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और x2 y2। तो आप ये देख सकते हैं, अब मैंने आपको ये बताया था, आपको ध्यान होगा कि दो पॉइंट A और B तो आपको गिवन है, लेकिन क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट P ऐसा लेना पड़ेगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या मानने पड़ेंगे, x और y। ये पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं क्यों हम x और y लेते हैं, क्योंकि लाइन की अगर इक्वेशन हमें बनानी है तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें वेरिएबल को रखना जरूरी है। और वेरिएबल x1 y1 और x2 y2 वेरिएबल तो है नहीं, ये तो एक नंबर है ना, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये वेरिएबल तो है नहीं। तो वेरिएबल लाने के लिए हमें एक पॉइंट P लेना पड़ेगा जिसके हमने कोऑर्डिनेट क्या लिए, x और y। इज दैट क्लियर। तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, A और B से। A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 y2। लेकिन हमको लाइन की इक्वेशन बनानी है, इसी के कारण हमने एक और पॉइंट ले लिया इस लाइन में P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, x और y। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे वही मैंने लिखा है, लेट P एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द लाइन L। अब आप ये देख सकते हैं, ये स्लोप की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक लाइन का स्लोप 1 है, समझ लीजिए अगर एक लाइन का स्लोप 1 है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप मेजर करेंगे तो हमेशा आपको स्लोप 1 ही मिलेगा। अगर किसी लाइन का स्लोप 3 है, तो लाइन के किसी भी हिस्से में अगर आप स्लोप को निकालना चाहेंगे तो आपको स्लोप हमेशा क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन का स्लोप आपको m अगर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर वो लाइन अगर आपको गिवन है और अगर आपको स्लोप दिया हुआ है, तो लाइन का स्लोप किसी भी पॉइंट में हमेशा सेम रहता है। क्लियर। तो हम ये देख सकते हैं, वही चीज मैंने लिखी है, सिंस स्लोप इज सेम एट एवरी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन। किसी भी दो पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप हमेशा क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि AP का स्लोप जो है और AB का स्लोप जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब आप सोचेंगे कि मैंने AP और PB क्यों नहीं लिया, इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने ये बता चुका हूं कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप उठाओ, चाहे आप AP और PB की बात करो तो इनका स्लोप भी सेम मिलेगा, अगर आप AP और AB की बात करो उसका भी स्लोप सेम मिलेगा, अगर आप PB और AB की बात करो तो भी आपको स्लोप सेम मिलेगा। लेकिन अभी हम किन किन की बात कर रहे हैं, AP की और AB की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, देखिए ये पॉइंट है आपका AP। ओके, A के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, x और y। और एक मैंने लिया है क्या, AB। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 y2। यही है ना, ये मैंने सेपरेटली बना दिया है। स्लोप ऑफ AP, तो हमें AP का स्लोप निकालना है तो इसलिए मैंने AP को अलग से ले लिया। क्लियर। और इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, तो मैंने AB को अलग से ले लिया।
आपकी कन्वीनियंस के लिए। ओके, अब हम जानते हैं कि जब भी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो ये x1 y1 है और इसको क्या मान लें, x2 y2। क्लियर, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, मतलब y2 क्या है यहाँ पे y, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब x2 यहाँ पे क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1। तो यहाँ पे इस लाइन AP का स्लोप कितना आया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्लियर। अब AB का स्लोप हम देखते हैं, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 y2। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, होगा कि नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्योंकि लाइन जो है कोई भी 2 पॉइंट पे अगर हम स्लोप लें तो लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए स्लोप ऑफ AP जो है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ AB के इक्वल। तो वही चीज अब हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AP क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो वही चीज मैंने लिख दी, स्लोप ऑफ AP की जगह क्या लिख दिया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, राइट। और स्लोप ऑफ AB, अब देखिए स्लोप ऑफ AB क्या है हमारा, स्लोप ऑफ AB क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए वही चीज मैंने लिखी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही जो इक्वेशन है हमारी, ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाती है। क्लियर। अब यहाँ पे इसको दूसरे फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हमने x माइनस x1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो यही जो इक्वेशन है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन L की। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है, हमने ये देखा है कि जब लाइन 2 पॉइंट A और B से पास होती है तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके कंपैरिजन में ये आपको ध्यान रखना ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके, हालांकि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बेटर पड़ता है। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जब लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास होती है। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने देखा, क्लास 16 में हमने देखा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। थैंक यू।